नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू ड्रीम आईएएस। सभी को राधे राधे। आपका मेरे चैनल ड्रीम आईएएस 81 पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें यूपीएससी से संबंधित या रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं, ठीक है, इस वीडियो में मैं उन पर चर्चा करूंगा। देखिए मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आए थे बच्चों के और कॉल भी आई थी कि सर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपने एक वीडियो तो डाल दी है कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें या मार्क्स कितने होने चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा, ठीक है। उस वीडियो में मैंने ये बताया है कि यूपीएससी की तैयारी को कैसे करना चाहिए, यूपीएससी की शुरुआत कैसे करें, यूपीएससी के लिए मेरिट कितनी लगती है, कैटेगरीज वाइज मेरिट कितनी लगती है, प्रीलिम्स के लिए कितनी, मेंस के लिए कितनी, फाइनल मेरिट कितनी लगती है, ये मैंने उस वीडियो में पूरी तरीके से डिफाइन किया है। और ना सिर्फ मैंने उस वीडियो में ये डिफाइन किया है कि यूपीएससी क्या है, बल्कि ये भी डिफाइन किया है कि एक वो बच्चा जो पढ़ने से भी घबराता है, अगर वो दिल लगाकर थोड़ी सी मेहनत कर ले तो वो भी आईएएस बन सकता है। इसमें आईएएस मेरे, देखिए इन वीडियोस को लाने का मेरा मकसद ये नहीं कि मैं आपको यूपीएससी की बुक्स वगैरह या यूपीएससी के जितना भी सिलेबस वगैरह है ये प्रोवाइड कराऊं, ठीक है। मेरा मेन मोटिव क्या है, मेरा मेन मोटिव है कि आप बिना कोचिंग के भी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो। फ़र्क नहीं पड़ता आप आर्ट्स से हो, आप साइंस से हो, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है एक बार वो वीडियो देख ले। यूपीएससी क्या है मैं डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। A to Z मैंने यूपीएससी के बारे में उसमें A to Z जानकारी प्रदान की है, ठीक है। और ना सिर्फ जानकारी प्रदान की है बल्कि आपका हौसला बढ़ाने के लिए और आपको बताने के लिए कि यूपीएससी कुछ नहीं है भाई आपके हौसले के सामने, वो सब मैंने उस हिसाब से प्रेजेंट किया है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो इस चीज़ पर रहने वाली है कि जैसे कि बच्चों के मैसेज आए थे कि सर यूपीएससी क्या है ये तो आपने बता दिया, लेकिन यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, उसके लिए बुक्स कौन सी होनी चाहिए ये आपने नहीं बताया। तो मैंने सोचा क्यों ना, जब बच्चों के इतने मैसेज आ रहे हैं और कॉल्स वगैरह भी आई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर भी एक वीडियो हो जानी चाहिए। तो उसी को लेकर मैं आज एक वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने। इस वीडियो में हम हिंदी माध्यम से जुड़े जो बच्चे हैं उनके लिए कौन कौन सी बुक्स बहुत बढ़िया होती हैं, बेस्ट बुक्स होती हैं फॉर यूपीएससी, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। बस देखिए वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि बीच में मैंने वीडियोज़ इसलिए रोकी थी क्योंकि आपका प्यार है मुझे बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। मुझे भी लग रहा था कि यार मैं वीडियो बना रहा हूं लेकिन बच्चे को रिस्पांस नहीं दे रहे। अगर आप चाहते हो कि यूपीएससी से रिलेटेड, खासकर यूपीएससी से रिलेटेड और करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपके पास वीडियो पहुंचते रहे, तो इस वीडियो को आप कैसे भी करके शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, लोगों तक पहुंचाओ। बस इस वीडियो को मैं चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से लोगों तक आपके एक एक व्यक्ति के पास पहुंचनी चाहिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ठीक है। बस इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही है कि जो लोग कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते उन लोगों को किस प्रकार से एक आईएएस के पथ पर चलना चाहिए, एक आईएएस की तैयारी करनी चाहिए। देखिए आईएएस की तैयारी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आईएएस की तैयारी की कैसे जाती है, ठीक है। तो उसके लिए गाइडेंस के लिए मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन खड़ा जब ही रहूँगा मैं भी जब आप लोगों का प्यार मुझ तक पहुँचता रहेगा, ठीक है। मैं आपसे किसी प्रकार की डोनेशन की बात नहीं कर रहा, मैं खाली इतना कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं यूपीएससी की, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। देखिए हिंदी माध्यम की वीडियोज़ की हिंदी माध्यम की जो बुक्स हैं यूपीएससी से रिलेटेड उसको दो भागों में बाँट कर मैंने आपको बताया है। एक तो वो बुक हैं जो आपके बेसिक्स के लिए हैं और एक वो बुक हैं जो स्टैंडर्ड हैं। जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तब आप उन स्टैंडर्ड्स बुक को खरीद सकते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं शुरुआत में ही, अभी हम यूपीएससी की तैयारी करने बैठे हैं साहब और पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत खरीद ली, इकोनॉमिक्स की रमेश सिंह खरीद ली, समझ रहे हो। तो ये गलती नहीं करनी है। अगर आप बिगिनर हो, बिल्कुल शुरुआत कर रहे हो, तो आपको इन बुक्स को अभी अवॉइड करना चाहिए, ठीक है।
तो कौन कौन सी बुक लेनी चाहिए, तो उसके ऊपर हम आज पहले चर्चा करेंगे, ठीक है। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाएगा तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा आपसे रिलेटेड, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में मैं अपना नंबर भी डाल दूंगा, वहाँ से आप नंबर लेकर कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, इस तैयारी को शुरू करने से पहले आप पिछले 15 से 20 साल के जो पेपर्स होते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, आप उन्हें उठाइए। अब बात ये आ रही है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे कहाँ और कौन सी बुक हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देगी। तो यूपीएससी 2 भागों में एग्जाम कंडक्ट करती है, प्री और मेंस। प्री के लिए आप दृष्टि आईएएस की प्रीलिम सॉल्व पेपर ले सकते हैं, जो आपके सामने है इस समय। दृष्टि आईएएस प्रीलिम सॉल्व पेपर बहुत ही बेहतरीन बुक है, ठीक है। और मेंस की बात करें तो मेंस के लिए आप दृष्टि आईएएस मेंस सॉल्व पेपर ले सकते हैं। बहुत अच्छी बुक्स हैं ये दोनों, और इसमें आपको पिछले 15 से 20 सालों के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं वो आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके अगर आप देखोगे तभी आपको पता चलेगा, उनको पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, कौन से नहीं आते, कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमारे पास होने ही चाहिए। चलिए अब बात करते हैं बुक्स की। तो भैया बुक्स को अगर तैयारी करनी है आपको यूपीएससी की, तो यूपीएससी की तैयारी को शुरुआत अगर करते हैं हम, तो हम करते हैं एनसीईआरटी से। देखिए, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि लोग कहते हैं एनसीईआरटी की बुक पढ़नी चाहिए, और बहुत से लोग कहते हैं नहीं भी पढ़नी चाहिए। मैं एक बात बता देता हूँ आपको, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये जीएस के 4 पिलर हैं। ये वो पिलर हैं जो यूपीएससी के भी 4 पिलर हैं, समझ गए। आप मकान तब तक नहीं पक्का कर सकते जब तक आपने पिलर खड़े नहीं किए हैं। यूपीएससी भी इसी तरीके से है। आप यूपीएससी का एग्ज़ाम जब तक क्लियर नहीं कर सकते जब तक आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी ये चारों क्लियर नहीं है। और ये चारों जब क्लियर होंगी जब आपका बेस क्लियर होगा, और बेस क्लियर होगा एनसीईआरटी से। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 6ठी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी खरीदिए। ध्यान से एक बात समझ लीजिए, अगर आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं तो आप 6ठी या 8वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़ें। 6ठी या 8वीं क्लास से 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ें। लेकिन आपका थोड़ा बहुत बेस क्लियर है, आपको पता है हिस्ट्री क्या होती है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी क्या है, इनके चैप्टर्स को अगर आप समझते हैं, इनके फैक्ट को अगर आप समझते हैं, तो आप 8th के नहीं 10th और 12th की एनसीईआरटी लीजिएगा, ठीक है। 10th से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी काफ़ी हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ये हिस्ट्री की एनसीईआरटी है। हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, इसमें कुछ 6ठी क्लास की भी हैं और कुछ 12th क्लास की भी हैं, ये सभी मिक्स हैं। मैंने बस आपको ये दिखाया है कि इस प्रकार की एनसीईआरटी आपको लेनी है। ध्यान रखना, एक बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड या एनसीईआरटी आधारित पुस्तक को एनसीईआरटी पुस्तक मान लेते हैं। भाई बिल्कुल गलत। एनसीईआरटी की जो पुस्तक होगी वो गवर्नमेंट पुस्तक होगी, ठीक है। जो आप सामने देख रहे हो ना, ये एनसीईआरटी है। कभी भी एनसीईआरटी की बुक पे ये नहीं लिखा होगा कि एनसीईआरटी बेस्ड है या एनसीईआरटी आधारित है। भाई साफ साफ ये गवर्नमेंट बुक्स होती हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने जो है ये हिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक्स हैं, इनको आप प्रेफर कर सकते हो। वही उसी तरीके से अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो 6ठी 8वीं से लेकर 12वीं तक, और आपका बेस क्लियर है तो 10वीं से 12वीं तक की बुक्स। अब बात करते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स की बुक कौन सी लें। तो इकोनॉमिक्स की बुक में माइक्रो और मैक्रो दोनों ही इकोनॉमिक्स लेनी है। ये हैं दोनों इकोनॉमिक्स, और साथ ही साथ आपकी इकोनॉमिक्स है, इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, ठीक है। ये बुक्स आपको लेनी है। तरीका वही है, 6 या 8 से लेकर 12th और 10 से 12th। क्लियर है बात। ये इकोनॉमिक्स की बुक हैं। आगे बात करते हैं, ये आपकी ज्योग्राफी की बुक हो गई। ज्योग्राफी की भी सेम यही इसी तरीके से लेनी है, ठीक है। 6th या 8th से 12th और वहीं 10वीं से 12वीं तक। ये आपकी पॉलिटी की बुक हो गई, ठीक है। ये तो हो गई आपकी एनसीईआरटी की बुक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी की। इनके बाद हम बात करेंगे स्टैंडर्ड बुक की तरफ। स्टैंडर्ड बुक यानी कि जब आप इन बुक्स को क्लियर कर लोगे तो आपके आगे जो मोटी मोटी बुक्स आती हैं उन्हीं को हम स्टैंडर्ड बुक्स कहेंगे, ठीक है, आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो। लेकिन उससे पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी इन चारों की एनसीईआरटी को क्लियर करने से पहले आपको सोशियोलॉजी, जो सोशियोलॉजी है, जो समाजशास्त्र है, ये भी आपको पढ़ना होगा। देखिए, एक डीएम
एक आईएएस, एक आईपीएस जो होता है वो समाज को संभालने और सुधारने का कार्य करता है, उसको प्रतिबंधित करने का कार्य करता है, उसके मैनेजमेंट पर ध्यान देने का कार्य करता है। ठीक है, तो आपको अपने समाज से जुड़ने के लिए जो एनसीईआरटीज़ हैं समाजशास्त्र की, इन्हें भी आपको पढ़ना होगा। ये 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें ज़्यादा पुरानी यानी कि 6ठी 8वीं 10वीं की एनसीईआरटी लेने की आवश्यकता नहीं होती। आप 11th 12th की एनसीईआरटी लेकर भी समाजशास्त्र को पढ़ सकते हैं। ये तो हो गई आपकी एनसीईआरटीज़ बुक। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड बुक की तरफ। तो सबसे पहले समाजशास्त्र की बात कर लें तो समाजशास्त्र की अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक उठा रहे हैं तो राम आहूजा की सामाजिक समस्याएं, राम आहूजा की पुस्तक है सामाजिक समस्याएं। ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बुक होने वाली है। इस बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हिस्ट्री की बुक्स की तरफ कि हिस्ट्री के लिए जितनी भी स्टैंडर्ड बुक हैं वो कौन कौन सी होनी चाहिए। तो देखिए, हिस्ट्री में सबसे पहले अगर बात करें तो प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो आपको लेनी चाहिए रामशरण शर्मा की। बहुत ही बेहतरीन बुक है और बहुत ही डीप नॉलेज दी है इसके अंदर। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास रामशरण शर्मा। और जिन लोगों का ऑप्शनल हिस्ट्री होने वाला है उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। ठीक है, आगे बात करें, ये है मध्यकालीन भारत, राजनीति, समाज और संस्कृति। मध्यकालीन भारत, राजनीति, समाज और संस्कृति, ये किसकी है? सतीश चंद्रा की। सतीश चंद्रा की मध्यकालीन भारत आपके लिए बेस्ट बुक साबित होगी। इसके अलावा आपको मध्यकालीन भारत में और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा पेज नहीं है इसमें, बहुत पतली सी बुक है, ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 पेजों की बुक होगी ये। ठीक है, तो इससे ज़्यादा बुक नहीं, इससे ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। आगे बात करें, अब बात करते हैं आधुनिक भारत की। तो भैया आधुनिक भारत में तो बिपिन चंद्रा का आधुनिक भारत का इतिहास, बिपिन चंद्रा की आधुनिक भारत का इतिहास बहुत ही बेहतरीन बुक है। साथ ही साथ या तो आप ये ना लो तो आपके लिए एक ज़रूरी ये बुक भी हो सकती है आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें लगभग 1200 पेज हैं, छोटी सी बुक है ये, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 1200 पेज हैं और काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है, जो लोग फैक्ट को ज़्यादा चाहते हैं उनके लिए स्पेक्ट्रम की ये आधुनिक भारत का इतिहास बहुत अच्छी बुक है। वहीं अगर जो आप भाषा को प्रेफर करते हैं तो आधुनिक भारत का इतिहास बिपिन चंद्रा की बुक बेस्ट रहेगी। ठीक है, मेरी मानो तो आप दोनों लीजिए, मेरे पास दोनों हैं। आगे बढ़ें, ये तो हो गया इंडियन इकोनॉमी। इसी के साथ साथ आपको आज़ादी के बाद का भारत यानी कि नेहरू युग की भी आपको बुक लेनी पड़ेगी। नेहरू युग, इसको हम नेहरू युग कह सकते हैं या आज़ादी के बाद का भारत। ठीक है, ये बुक भी आपको बिपिन चंद्रा की ही लेनी है, बहुत अच्छी बुक है ये। चलिए, ये तो हो गई हमारी इंडियन हिस्ट्री की बात। प्राचीन भारत रामशरण शर्मा, मध्यकालीन भारत सतीश चंद्रा, आज़ादी के बाद का भारत बिपिन चंद्रा, आधुनिक भारत का इतिहास बिपिन चंद्रा, और साथ ही साथ आपका स्पेक्ट्रम की आधुनिक भारत का इतिहास। ये हो गई हमारी इंडियन हिस्ट्री। अब बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की। तो बहुत ही अच्छी बुक है अर्जुन देव की समकालीन विश्व का इतिहास। इसमें 1890 से लेकर 2008 तक का इतिहास लिखा हुआ है, वर्ल्ड हिस्ट्री है इसमें। किसकी बुक है ये? अर्जुन देव की बुक है, अच्छी बुक है। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई हमारी हिस्ट्री की स्टैंडर्ड बुक। अब आगे बात करते हैं, हिस्ट्री के साथ साथ एक हिस्ट्री से ही जुड़ा एक टॉपिक आता है, या हिस्ट्री से जुड़ा ही एक विषय आता है, कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति अगर आपको बुक लेनी है तो नितिन सिंघानिया के अलावा कोई और ऑप्शन मत लीजिएगा। ये बेस्ट बुक है नितिन सिंघानिया भारतीय कला एवं संस्कृति के लिए। अब बात करते हैं अगली बुक्स की तरफ। तो भैया पॉलिटी के लिए सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है भारत की राजव्यवस्था। जिन लोगों को फैक्ट से प्यार है, जिन लोगों को तथ्यों से प्यार है, ये बुक उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। भारत की राजव्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत। इसके अलावा एक बुक और है भारतीय शासन, इंडियन गवर्नेंस, ये भी एम लक्ष्मीकांत की है, ये भी आपको लेनी होगी। क्लियर? केवल भारत की राजव्यवस्था एम लक्ष्मीकांत से आप प्री तो क्लियर कर सकते हो, मैं मानता हूं, लेकिन मेंस क्लियर करने के लिए आपको भारतीय शासन एम लक्ष्मीकांत भी लेनी होगी। देखिए, संस्करण ऊपर लिखा हुआ है, इसका संस्करण आप देख लीजिएगा, जो उस समय लेटेस्ट संस्करण चल रहा होगा वो ही आप प्रेफर करें। ठीक है, बाकी अगर जिसको भी ये बुक्स चाहिए हो और पता ना हो कि कौन सा संस्करण चल रहा है तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर भी दे दूंगा। आगे बात करते हैं, हमने हिस्ट्री की बुक्स देख ली, पॉलिटी की बुक्स देख ली। पॉलिटी में जिन लोगों को ऑप्शनल लेना है
यार जिन लोगों को भैया ऑप्शनल नहीं मिले ना, तो आईआर तो आपको पढ़ना ही होगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध तो आपको पढ़ना ही होगा। तो 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे हैं भारत के, इसके लिए आपको ये बुक लेनी होगी। किसकी बुक है ये? पुष्पेन पंत की, पुष्पेश पंत की बुक है। बहुत ही बेहतरीन बुक है, ना सिर्फ यूपीएससी के लिए बल्कि स्टेट पीसीएस के लिए भी बहुत अच्छी बुक है। इसी के साथ साथ आपको एक बुक लेनी होगी भारत की आंतरिक सुरक्षा, भारत की आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी इन इंडिया, इंटरनल सिक्योरिटी इन इंडिया, अशोक कुमार आईपीएस की बुक है ये, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन बुक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। देखिए ज्योग्राफी के लिए वैसे तो आपको अगर मेरी माने तो आप 8th से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, और ये जो आपकी महेश कुमार बड़वाल की पुस्तक है इसको पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। 8वीं से लेकर, यहाँ थोड़ा सा गाड़ियों का शोर रहता है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, 8वीं से लेकर 12वीं तक की अगर आपने एनसीईआरटी बहुत दिल लगाकर अगर पढ़ ली और इस महेश कुमार बड़वाल की बुक को अगर पढ़ लिया तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को अगर शक हो, क्योंकि भैया आपने बुक्स का नाम सुन रखा है, आप लोग कहोगे माजिद हुसैन कहाँ हैं, सरविंदर सिंह कहाँ हैं, तो उनके लिए भी है भाई। आप जिनको भी दिक्कत हो कि भाई लगता है कि महेश कुमार बड़वाल से मेरा नहीं हो पा रहा है, तो आप भारत एवं विश्व का भूगोल माजिद हुसैन ले सकते हो। माजिद हुसैन की ये भारत एवं विश्व का भूगोल एक तरीके से चाणक्य की अर्थशास्त्र का आपके लिए काम करेगी, समझ गए, नींव का पत्थर बन जाएगी आपके लिए, फिर आपकी ज्योग्राफी को कोई नहीं हिला सकता। ठीक, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं भाई हमारी इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स के लिए आप ज़्यादा कुछ मत करना, मैं गारंटी देता हूँ, ज़्यादा कुछ मत करना। 10th क्लास की और 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लेना, मैक्रो और माइक्रो, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, केवल इन्हें ही अगर आपने दिल लगाकर 2-2, 3-3 बार पढ़ लिया, आपको इकोनॉमिक्स में कहीं और भागने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हो कि इकोनॉमिक्स की एक स्टैंडर्ड बुक भी लें तो रमेश सिंह सबसे बढ़िया बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था की। क्लियर हो कोई बात? लेकिन अगर मेरी माने तो आप 10th से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी मैक्रो और माइक्रो यानी कि समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र दोनों ये ले लें, काफ़ी है, समझ गए। फिर भी अगर चाहते हो तो भारतीय अर्थव्यवस्था ले सकते हो रमेश सिंह की। आगे बात करते हैं भैया, हमारा जो अगला पेपर रहने वाला है वो रहने वाला है एथिक्स का। एथिक्स के लिए आप लेक्सिकॉन की बुक लें। लेक्सिकॉन की ये जो बुक है ये काफ़ी अच्छी बुक है, वरना आप दृष्टि के नोट्स भी ले सकते हैं। दृष्टि के या विज़न के जो नीति शास्त्र के यानी कि एथिक्स के जो नोट्स हैं वो आप दिल्ली से मंगा सकते हो। बाकी जिसको नोट्स से पढ़ना है नोट्स से पढ़ सकते हैं, वरना ये जो बुक है आपके सामने द लेक्सिकन बहुत ही बेस्ट बुक है, समझ गए। चलिए आगे बात करें। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप दृष्टि के नोट्स ले सकते हो। दृष्टि के नोट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, मेरे पास ये दृष्टि वाले नोट्स हैं, ये बहुत अच्छे हैं, मैंने पढ़े हैं। बाकी लेक्सिकन की बुक भी मैंने पढ़कर देखी है, लेकिन ये इस समय मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो एथिक्स के लिए आप या तो द लेक्सिकन ले सकते हो या दृष्टि के नोट्स ले सकते हो, दोनों ही अच्छी हैं। आगे बात करें, आप पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए दृष्टि के जो बुक आती है इसको आप प्रेफर कर सकते हो, आपके सामने है, ठीक है। इस वीडियो को इस बुक को आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छी बुक है और काफ़ी ज़्यादा डीप नहीं दिया है इसमें, ऊपर ऊपर से दिया है, क्योंकि इतना ज़्यादा डीप नहीं आता जितना आप सोच रहे हो। मेन फोकस जो रहता है यूपीएससी का वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी पर रहता है, साथ ही साथ एथिक्स पर, ठीक है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की ये जो बुक है दृष्टि की, ये बढ़िया है। दृष्टि की एक बुक और है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये आपके प्री में भी काम आएगी और मेंस में भी काम आने वाली है, ठीक है। साइंस एंड टेक, ये भी दृष्टि की बुक लें, ये भी अच्छी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई और ऑप्शन चाहते हो तो भैया एक ही ऑप्शन है, आप 10th से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी पढ़ लें, साइंस की बहुत है। अगर 10th से 12th तक की एनसीईआरटी पढ़ी है अगर आपने, तो इन बुकों की आवश्यकता ही नहीं है, समझ रहे हो, रियलिटी बता रहा हूँ, इन बुकों की आवश्यकता ही नहीं है अगर आपने 10th से 12th तक की एनसीईआरटी पढ़ रखी है, साइंस एंड टेक की और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की। लेकिन फिर भी अगर चाहते हो कि किसी प्रकार का कोई डर ना हो आपके सिलेक्शन में, तो आप ये दोनों बुक्स भी ले सकते हो। आगे बात करते हैं भाई, देखिए एक पेपर जो होता है आपका निबंध का होता है, 2 निबंध आते हैं इसमें, तो निबंध के लिए भी आप दृष्टि की बुक लें, काफ़ी अच्छी बुक है।
ऐसा नहीं है, देखिए दृष्टि वालों को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, बस इनका जो कंटेंट है काफ़ी अच्छा है। अगर आज भी अगर यूपीएससी में किसी की मार्केट की बात करें तो दृष्टि का नाम मेरे हिसाब से सबसे ऊपर आता है। और वैसे भी ये जो बुक है ये डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति और निशांत जैन आईएएस के द्वारा प्रेफर की जाती है, ठीक है, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। निशांत जैन कौन है भैया? निशांत जैन यूपीएससी के हिंदी टॉपर हैं, यूपीएससी हिंदी टॉपर हैं निशांत जैन। अच्छा, निशांत जैन से याद आया, इनकी एक बुक है, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, सामने को डाल देना निशांत जैन। अरे निशांत जैन नहीं भी डालोगे तो खाली इतना लिख देना, मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर बुक। भाई इस बुक को अगर आपने पढ़ लिया ना तो आप यूपीएससी को देने में या एग्ज़ाम को देने में आप किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करने वाले हो। समझ गए? इसमें एक आईएएस के अंदर क्या क्वालिटीज़ होती हैं, एक एस्पिरेंट के अंदर क्या क्वालिटीज़ होती हैं, आपको किस प्रकार से कितना निबंध लिखना है, कैसे लिखना है, कितने समय सीमा में कौन सा प्रश्न करना है, कौन सा नहीं करना है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। निशांत जैन की बुक है मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, काफ़ी अच्छी बुक है। चलिए बात करें दृष्टि की, तो दृष्टि की जो निबंध दृष्टि है ये काफ़ी अच्छी बुक है, इसको आप प्रेफर कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अब बात करते हैं वही सीसेट की। देखिए प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीएस का और एक होता है सीसेट का। सीसेट के लिए भी मैं दृष्टि का जो सीसेट वाला पेपर है इसको ही मैं प्रेफर करूँगा, ठीक है। काफ़ी अच्छी बुक है ये भी, इसमें आपके सभी प्रकार के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी दिए हुए हैं और साथ ही साथ आपको किस प्रकार से अटेम्प्ट करने हैं इसका भी आपको वर्णन मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि भैया मैं दृष्टि को ज़्यादा प्रमोट कर रहा हूँ तो आप अरिहंत का सीसेट भी ले सकते हो, क्रैकिंग द सीसेट, ये बुक भी बहुत अच्छी है। मेरे पास दोनों ही हैं, अरिहंत की भी है और दृष्टि की भी है। सही मानो तो मैंने पहले अरिहंत की ही ली थी, ठीक है, और अरिहंत से भी मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ, ये बुक बहुत अच्छी है। लेकिन फिर भी मेरा भाई भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसने दृष्टि को प्रेफर किया था, तो मेरे पास दोनों ही हैं, ठीक है। आप कोई सी भी बुक ले सकते हो, दोनों में से एक लेना, दोनों लेने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? चलिए देखिए भाई, ये तो थी हमारी अभी तक की बुक्स। जितनी भी मैंने आपको बुक्स बताई ये सब यूपीएससी की बेस्ट बुक हैं। अगर आप हिंदी माध्यम से हो और आप केवल इन बुक्स को पढ़ लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। देखिए एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, आपको यूपीएससी में ही नहीं इस दुनिया में कुछ भी करने से कभी कोई नहीं रोक सकता। बस आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए, वो है आपका कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आपका हाई है ना, मैं गारंटी देता हूँ आपको गिराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। समझ गए? तो आप खुद पर भरोसा रखें। और ऐसा नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ कि यूपीएससी कोई बड़ी चीज़ नहीं है भाई, कोई भी कर सकता है यार, कोई भी कर सकता है। बस ज़रूरत है एक अच्छी गाइडेंस की, और आप चाहते हो कि मैं आपको इसी तरीके से गाइडेंस देता रहूँ, आप मेरे गाइडेंस में रहो, तो आपसे बस इतनी सी गुजारिश है, बस इस वीडियो को ना वायरल करा दो यार, इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ भाई बच्चों ने इस वीडियो में वाकई में बहुत प्यार दिया है, ठीक है। और ये वीडियो ज़रूरी भी है आप लोगों के लिए, क्योंकि भाई सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अगर मैं यूपीएससी की तैयारी कर भी रहा हूँ तो मुझे बुक्स कौन सी चाहिए, ठीक है। तो मैं गारंटी देता हूँ इन सभी बुक्स के अलावा आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं अपना मोबाइल नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। ड्रीम IAS 81 आपका अपना चैनल। राधे राधे।